चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मैं मनोज पांडे सब्जेक्ट विज्ञान विषय के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा और विश्वास करूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही होगी। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताना क्या मेरी आवाज और वीडियो दोनों क्लियर है। एक बार आवाज के माध्यम से एक बार आवाज और वीडियो दोनों बताना अपने कमेंट के माध्यम से, क्या दोनों मेरी प्रॉपर तरीके से जा रही है। जल्दी जल्दी जुड़िए। ठीक है, अंशुल जी, मनीषा जी, राइट, चंगनी लाल, राइट, नीलम, मनीषा, साहिल संडे, राइट। ठीक है, फटाक से एक बार जुड़ने की कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है निपांकर जी, एकदम परफेक्ट है सर, साउंड एंड वीडियो। चलिए एक बार जुड़ने का प्रयास करना जल्दी जल्दी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जुड़ने का प्रयास करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अंशुल जी बेइज्जती मार रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? ठीक है, मतलब डेली क्या नहीं लगते हम? अंशुल जी बताइए, बेइज्जती मार रहे हो आप, क्या कर रहे हो? डेली नहीं लगते हम? डेली नहीं लगते हम? चलिए अभय जी भी जुड़ गए, सौरभ जी जुड़ गए, अविनाश जी जुड़ गए, राइट, मनीषा जी। ठीक है, अमित मिश्रा जी। ठीक है, किस बात के लिए हंस रहे हैं दादा आप, हमें बताइए, हम भी हंस ले। क्या राज है इस हंसी के पीछे, क्यों हंस रहे हैं आप? सौरभ जी आप भी जुड़ गए, और फटाक से जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। फटाक से जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंशुल जी, अच्छा जी, चलिए कोई नहीं। नेहा जी भी गुड जुड़ गई, निगम जी गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही दादा? आपसे मैं 5 मिनट बात कर लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? कैसे चल रही है? एक बार कमेंट करना, आप कौन कौन सा पेपर दे रहे हो आप लोग? आप एक बार कमेंट करना कि आप लोग कौन कौन सा पेपर दे रहे हो, कौन कौन सा पेपर दे रहे हो आप लोग। उस हिसाब से मैं आपको आज एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। उस हिसाब से मैं आपको आज एक खुशखबरी सुनाने वाला हूं। जय जय बजरंग बली।
जी सौरभ जी, बिल्कुल क्लास को शेयर करिए दादा आप लोग, ठीक है। इतना तो एटीपी कम से कम दो आप हमें, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। सीएचएसएल और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 बहुत बढ़िया। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस और नेहा जी का सीजीएल चल रहा है, बहुत बढ़िया। बिहार पीसीएस, चलिए बहुत अच्छी बात है। साहिल संडे, एमटीएस की क्लास कब से स्टार्ट होगा? जल्दी जल्दी हम ला रहे हैं, एमटीएस की क्लास भी हम जल्दी ला रहे हैं, ठीक है। एमटीएस की क्लास भी हम दादा जल्दी ला रहे हैं। अच्छा, ठीक है, एमटीएस की क्लास में ज़्यादा जल्दी लाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगले सप्ताह तक आपका एमटीएस की क्लास भी आ जाएगी। नीलम जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, होम गार्ड, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, ठीक है। याद रखना दादा, इसमें जितने भी आप लोग स्टेट पीसीएस वाले हो, राइट, याद रखना आप लोग जितने लोग भी आप यहां पर स्टेट पीसीएस वाले हो, ठीक है। अंशुल जी कह रहे हैं कि मेरा 3 अप्रैल को DSSB का एलडीसी का एग्जाम है नोएडा में। चलिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप अपने मंजिल को स्वतः आप हासिल करोगे, ऐसा आशा और विश्वास है आपके ऊपर, ठीक है। चलिए, आप लोग को मैं दोपहर के बैच में भी अनाउंसमेंट किया था एक, राइट, और आप लोगों को भी मैं क्या कर रहा हूं, एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, ठीक है। करना क्या इसमें, करना क्या इसमें, मेरी बातों को ध्यान सुना, इसमें करना क्या है, कल यानी फ्राइडे, ठीक है, कल यानी फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, राइट, कल यानी फ्राइडे की बात कर रहा हूं मैं, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे दिन शुक्रवार और टाइम शाम का 6 बजे, ठीक है, 6 बजे, ठीक है। मैं आप लोगों को थ्योरी लेकर आऊंगा, राइट, मैं क्या लाऊंगा दादा याद रखना, मैं आप लोगों को थ्योरी लेकर आ रहा हूं। थ्योरी किस चीज का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरी मेरा रहेगा दादा बोटनी से रहेगा, जिसको आप क्या समझते हो, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट समझते हो, जो बायोलॉजी का पार्ट है बोटनी, जिसको आप बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट समझते हो, राइट, उसी उसी बोटनी को मैं अगले दिन फ्राइडे यानी शाम को 6 बजे थ्योरी लेकर आ रहा हूं। और इस थ्योरी के माध्यम से हम क्या क्या कवर करेंगे, मेरी बातों को ध्यान सुनना। पहला, याद रखना, मेरा मोटिव पीसीएस, राइट, टेट, राइट, और आपका एक हो गया आपका क्या, सीजीएल, ठीक है, सीजीएल, ये मेरा प्राइम मोटिव रहेगा, ठीक है, प्राइम मोटिव। जो इस वीडियो को, जो इस लेक्चर को देख लेगा, याद रखना दादा, ठीक है, उसके बाद आप कोई सा भी पेपर दो, या एमटीएस का दो दादा, या आप जीडी का दो दादा, या आप सीएचएसएल का दो दादा, या आप कोई भी वनडे, राइट, आप कोई भी वनडे एग्जाम दो, क्वेश्चन पढ़ते ही बहुत ही बेहद आसान लगेगा आपको, ठीक है। बहुत बोरिंग, हाँ नया जी बहुत बोरिंग है ये, लेकिन इस चैप्टर को मैं, इस सब्जेक्ट को मैं इस कदर पढ़ाऊंगा कि आप दूर हट जाओगे बोरिंग से, ठीक है। आपको लगाव हो जाएगा, जैसे आपको लगाव हो गया ना जोलॉजी से, ठीक उसी प्रकार आपको लगाव माना जाएगा किससे, तो लिखना, आपको जो लगाव माना जाएगा ये आपको बोटनी जैसा हो जाएगा, जोलॉजी जैसा हो जाएगा बोटनी। आई मेरी बात समझ में, ठीक है, बिल्कुल बेहद आसान तरीके से, बिल्कुल आम भाषा में, ठीक है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं, जैसे मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूं, राइट, उस अंदाज में मैं आपको कल 6 बजे शाम के टाइम इस बोटनी को लेकर विधिवत तरीके से मैं आऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को मेरा साथ देना है, आप लोगों को क्या करना है, मुझे एटीपी देना है, ठीक है। क्या देना है दादा, मुझे एटीपी आप लोग दोगे, और जितना आप लोग मुझे एटीपी दोगे, याद रखना आप लोग उतना ही इंजॉय करोगे इस सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, ठीक है नया जी, ठीक है।
चलिए चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राइट, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, चलिए रितिका जी भी आ गई। ठीक है, रितिका जी भी आ गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करें। अब दिखा क्लियर दादा? अब क्लियर दिखा? ठीक है, रितिका जी बताइए अब क्लियर दिखा? साहिल जी बताइए, नया जी बताइए। अरे मैं ब्लर नहीं दिख रहा हूं, कैमरा का सीन है नया जी। ठीक है, मैं सही हूं। मैं सही हूं, कैमरे की दिक्कत है। अभी भी ब्लर है, अभी भी ब्लर है। अभी भी ब्लर है। हुआ सही? सही हुआ दादा? सही हुआ? रितिका जी बताना, नया जी बताना। ठीक है, मनीष जी बताना। सही हुआ? अभय जी कह रहे हैं कभी हो रहा कभी नहीं। अब बताना अभय जी। अब क्लियर है? अब ब्लर नहीं होगा। राइट, अब ब्लर नहीं, अब सही है। अब सही है ना? अब सही है ना? जी बिल्कुल, यस सर, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एंटीजन। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 एंटीजन की बात पूछ रहा है। ये एंटीजन क्या है? राइट, क्वेश्चन नंबर 1 दादा पूछ रहा है कि ये एंटीजन क्या है। चलिए मैं समझ गया दादा अब। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, अब क्लियर है। एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? ठीक है, एंटीबॉडी के विपरीत काम करता है या फिर एंटीबॉडी के अवशेष है? बताना। चलिए अब सही हो जाएगा। चलिए, विश्वास से अब सही हो जाएगा। चलिए, एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? राइट, तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए था? एंटीजन क्या है तो आप लिखना एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, यानी कैटालिस्ट का काम करेगा। कौन? एंटीजन। राइट, एंटीजन क्या है दादा? तो आप लिखना ये एंटीजन क्या है बेसिकली, तो लिखना ये ऑप्शन नंबर सी। राइट, क्या दादा? लिखना ये ऑप्शन नंबर सी। हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज थोड़ा स्पीड में रहेंगे दादा हम, राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट। दूसरा क्वेश्चन कहता है अगर पिता का यानी फादर का ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग का मतलब क्या हो गया था, याद रखना रुधिर वर्ग का मतलब होता है क्या, तो लिखना इसका मतलब क्या हो गया, तो लिखना रुधिर वर्ग का मतलब होता है ब्लड ग्रुप, राइट। रुधिर वर्ग का मतलब क्या हो गया था, तो लिखना रुधिर वर्ग का मतलब क्या होता था, लिखना ब्लड ग्रुप। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता जी का ब्लड ग्रुप बी है, राइट, बी हो जाती है, तो इनकी कौन सा रुधिर वर्ग संभव है, यानी इनसे जो बच्चा पैदा होगा, राइट, यानी पिता का ए रुधिर वर्ग और माता का बी रुधिर वर्ग हो जाती है, तो इनकी कौन सी रुधिर वर्ग संभव है, राइट। इनसे जो बच्चा पैदा होगा वो कौन कौन सा होगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, राइट, बिल्कुल, राइट। अगर पिताजी का ब्लड ग्रुप ए है और माताजी का ब्लड ग्रुप बी है, तो इनसे जो संतान होगा, राइट, इनसे जो पुत्र या पुत्री पैदा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो क्या हो जाएगा दादा, तो लिखना या तो ए बी हो जाएगा, राइट, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ओ होगा, या तो क्या हो जाएगा दादा, ये आपका ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, राइट, लिखना आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी, राइट, क्या लिखना दादा, आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाई, राइट, क्या लिखना दादा, आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाई, किसके द्वारा खोजा गया था, फटाक से बताइए, आरएच फैक्टर किसके द्वारा। रितिका जी मैं इंग्लिश में भी बताने का प्रयास कर रहा हूं, टाइपिंग तो नहीं है पाई, बट मैं इंग्लिश में भी बताने का प्रयास कर रहा हूं जी, ठीक है। आरएच फैक्टर की बात पूछ रहा हूं मैं, राइट, आरएच फैक्टर की बात कर रहा हूं मैं। आरएच फैक्टर का खोजकर्ता कौन है, आरएच फैक्टर का खोजकर्ता कौन है, बताइए रितिका जी कौन है इसका आरएस फैक्टर कौन है, बहुत खूबसूरत, नेहा जी, जय बजरंगबली, सोहन जी, राइट, यानी बहुत खूबसूरत। आपका जवाब क्या होगा, लिखना इसका खोजकर्ता यानी डिस्कवर किसने किया था, तो लिखना लैंडस्टीनर और बीनर महोदय ने किया था, राइट। कब किया था, तो लिखना लैंडस्टीनर और बीनर महोदय ने कब किया था, तो लिखना ये 1940 में किया गया था इनके द्वारा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब किया गया था दादा, लिखना 1940 में किया गया था, राइट। किस पर किया गया था, तो लिखना एक रईसस नामक बंदर, राइट, क्या दादा, तो लिखना एक रईसस नामक बंदर, यानी आप जिसको बोलते हो क्या, मंकी, राइट, मंकी में किया गया था। कब किया गया था, 1944 में क्या किया गया था, तो लिखना ये आरएच फैक्टर को खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था, आप लिखना लैंडस्टीनर और लैंडस्टीनर, राइट, लैंडस्टीनर और बीनर के द्वारा, ठीक है रितिका जी, हाँ लैंडस्टीनर जी, बिल्कुल 1940 1940 जी, बिल्कुल सही जवाब। अरे नया जी क्या लिख दिया आपने, 19,400 थोड़ा ना होगा, 1940, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, बताइए। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिका, यानी लाल रुधिर कणिका का मतलब क्या हो गया दादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, आरबीसी हो गया, राइट, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, बताइए क्या होता है वहां पर, राइट। ऊंचाई पर मनुष्य लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां, राइट, बढ़ जाती है क्योंकि वहां क्या है, यहां मिस्टेक है, लिखना क्योंकि, क्योंकि वजह पूछ रहा है, क्योंकि आप तीनों में से एक ऑप्शन दीजिए, तीनों में से एक ऑप्शन दीजिए, ठीक है, तीनों में से एक ऑप्शन दीजिए। ऊंचाई पर, राइट, लिखना ऊंचाई पर मनुष्य लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर, बताइए, ऑक्सीजन अधिक होता है, राइट, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, या शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक अधिक ऊर्जा होती है, बताइए फटाक से बताइए।
जल्दी बताइए, क्यों बढ़ जाते हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है, बढ़ जाते हैं, चलो मान लिया बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्यों बढ़ जाते हैं? फटाक से बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया नेहा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है मोहित जी, बी ऑक्सीजन लेवल इज डिक्रीज, बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी वहां पर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन कम हो जाता है, यानी इसका लेवल क्या हो जाएगा दादा, इसका लेवल हमेशा और हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आरबीसी की बात करें तो लिखना आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो लिखना आरबीसी का जीवन काल दादा 120 दिनों का होता है। राइट, कितने दिन का होगा दादा, तो लिखना ये 120 दिन का होता है। राइट, याद रखना इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे। राइट, इसमें क्या नहीं पाए जाएंगे दादा, लिखना ये न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे। राइट, लिखना इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, तो लिखना इसमें केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। राइट, इसका ग्रेवियार्ड किसे कहा गया, याद रखना कब्रिस्तान किसे कहेंगे आरबीसी का, तो लिखना कब्रिस्तान। ग्रेवियार्ड किसे कहेंगे दादा, तो लिखना ग्रेवियार्ड हम किसको कहेंगे, तो लिखना स्प्लीन को कहते हैं। राइट, किसको कहेंगे दादा, स्प्लीन को कहेंगे। राइट, स्प्लीन को और क्या बोलते हैं, तो लिखना स्प्लीन को क्या बोलते हैं, तो लिखना इसको हम बोलते हैं क्या, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे दादा, तो लिखना ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। राइट, आरबीसी की कमी हो जाए, राइट, अगर आरबीसी की कमी हो जाए दादा तो लिखना रक्त अल्पता हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा दादा, लिखना एनीमिया हो जाएगा। पूछे कौन कौन सा एनीमिया होगा, तो लिखना B6 एनीमिया हो जाता है, B9 एनीमिया हो जाता है, और कौन सा एनीमिया हो जाएगा दादा, लिखना B12 एनीमिया हो जाता है। राइट, हाँ, आरबीसी इज आल्सो नोन एज इथ्रोसाइट्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया मोहित जी। इसी आरबीसी को हम क्या बोल लेंगे, तो लिखना इसी आरबीसी को हम क्या बोलते हैं, इसी आरबीसी को हम क्या बोलेंगे दादा, लिखना इर्थ्रोसाइट्स। इर्थ्रो का मतलब क्या हो गया, लिखना इर्थ्रो का मतलब हमेशा और हमेशा रेड होता है। साइट्स का मतलब क्या हो गया, सेल, यानी लाल कोशिका कहां पाई जाएगी, तो लिखना लाल कोशिका हमेशा कहां पाई जाएगी दादा, तो पाई जाएगी आरबीसी में पाई जाएगी। ठीक है, कहां पाई जाएगी, तो लिखना ये आरबीसी में पाई जाएगी। बात समझ में आई दादा? हाँ, जय बजरंगबली। B12 भी कहते हैं। B12 को आप क्या कहते हो, B12 को कौन सी एनीमिया कहते हैं, B12 को कौन सी एनीमिया कहते हैं, बताइए रितिका जी, बताइए सौरभ जी, कौन सी एनीमिया कहते हैं? ठीक है, कौन सी एनीमिया बोलेंगे, तो लिखना ये जो एनीमिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं B12 को, तो लिखना साइनोकोबालामीन कहते हैं इसको। राइट, क्या बोलेंगे इसको हम, लिखना साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। राइट, साइनोकोबाला। राइट, साइनोकोबाला क्या बोलेंगे दादा, लिखना साइनोकोबालामीन कहते हैं इसको। राइट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, इसी एनीमिया को हम प्राणघातक एनीमिया यानी परनीशियस एनीमिया के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं, परनीशियस एनीमिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। राइट, यानी आरबीसी से आपने कितना पॉइंट देख लिया, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता था, आपका ना 120 दिनों का होता है। राइट, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। राइट, ग्रेवियार्ड स्प्लीन कहते हैं, यानी कब्रिस्तान अपने आप को आरबीसी 120 दिन के बाद कहां समाप्त कर लेगी, तो आप कहना ये स्प्लीन में कर लेती है, और स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, याद रखना आपको इसको ब्लड बैंक बोला जाता है। राइट, आरबीसी की कमी हो जाए तो अनेमिया यानी रक्त अल्पता हो जाएगा। राइट, कौन कौन सा रक्त अल्पता हो जाएगा, तो आप कहना B6 B12 B9 हो जाएगा। राइट, यहां तक मेरी बात समझ में आई है ना, यहां तक मेरी बात समझ में आई? राइट, कोई आपसे पूछे कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, राइट, कोई आपसे पूछे कि आरबीसी का शेप कैसा होगा, तो आप लिखना इसको क्या बोलेंगे, बाइकॉनकेव बोलते हैं। बाइकॉनकेव क्या होता है, याद रखना बाइकॉनकेव आपका क्या होता है, ये आपका शेप होता है हमारे किसका, आरबीसी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता, रुधिर का मतलब ब्लड। ठीक है रितिका जी, रुधिर का मतलब क्या हो गया, ब्लड, और किंतु श्वसन होता है, श्वसन का मतलब क्या हो गया, तो लिखना श्वसन का मतलब क्या हो गया, रेस्पायरेशन। ठीक है, श्वसन का मतलब क्या हो गया दादा, तो लिखना श्वसन का मतलब रेस्पायरेशन। किस प्राणी में, किस जीव में रुधिर तो नहीं होता है लेकिन उसमें श्वसन जरूर होता है, फटाक से बताइए, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, बहुत बढ़िया, हाइड्रा हाइड्रा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, हाइड्रा हाइड्रा। राइट, चलिए चलिए, जब आप लोग इतना हाइड्रा हाइड्रा बोल रहे हैं तो मैं भी हाइड्रा पर टिक मार ही देता हूं। ठीक है, हाइड्रा। राइट, हाइड्रा क्या होता है, इसमें ब्लड तो नहीं होता है याद रखना, लेकिन इसमें श्वसन जरूर होता है। ठीक है, केचुआ की बात करें कुछ इसी के जैसा दिखता है, अर्थवाम
अर्थवाम को क्या बोलते हैं भाई, कोई बताएगा? अर्थवाम को हम क्या बोलते हैं? केचुओं को हम क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? केचुओं को यानी अर्थवाम को हम क्या बोलते हैं? जय बजरंग बली बताइए, मनीषा जी बताइए, रितिका जी क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, सिन्हा जी बताइए, ठीक है, चांदनी जी बताइए क्या बोलते हैं? हाँ दीपक जी बताइए क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल मनीष जी बताइए क्या कहते हैं? अर्थवाम को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। फ्रॉग, फ्रॉग नहीं दादा। और आर्थ्रोपोडा। चलिए और अरे दादा इसको बोलते हैं किसानों का मित्र बोला जाता है, किसानों का मित्र। राइट, किसानों का मित्र कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो आप लिखना किसानों का मित्र किसे कहते हैं? राइट, किसान का मित्र हम केचुओं को कहते हैं। राइट, आर्थ्रोपोडा क्या होता है दादा? जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा आर्थ्रोपोडा क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिक अम्ल में कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ती? जल्दी बताइए। नहीं बढ़ती, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। हेलो, हेलो। मैं बढ़िया। मैं कह रहा मैं क्लास ले रहा था ऑनलाइन में, करूँ थोड़ी देर में आपको? ठीक ठीक। चलिए बताइए, बताइए। चलिए रितिका जी का सही जवाब आ गया, यानी सोडियम। ठीक है, सोडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, रुधिर में अधिकतर CO2 ले जाई जाती है, किसके द्वारा ले जाई जाती है? CO2 किसके द्वारा ले जाई जाती है? फटाक से बताइए। CO2 किसके द्वारा ले जाई जाती है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, बताइए जल्दी। राइट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा था? याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, रुधिर स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, बताइए। ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक है, बताइए। बताइए। सी, सिन्हा जी का आंसर है सी, यानी कैल्शियम। चलिए और जल्दी जल्दी आंसर दो दादा, बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व हम? ठीक है, सी। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या है? शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, शरीर में फास्फोरस पाया जाता है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। शरीर में फास्फोरस पाया जाता है अस्थियों में यानी बोन्स में, केवल दांतों में यानी टीथ में, या फिर बोन्स टीथ में, दोनों में पाया जाता है,
और सभी कोशिकाओं में? बताइए फटाक से बताइए। चलिए, बोन्स एंड टीथ में रितिका जी कह रही है यानी ऑप्शन नंबर सी। अनामिका जी भी आ गई यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या दादा एग्जैक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्या है? मानव के लाल यानी आरबीसी का जीवन काल होता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? चलिए, सोहन चटर्जी का बहुत आंसर बढ़िया है, 120। जय बजरंग बली 120। नेहा जी ए यानी 120, राइट, 120 120 120, चुटपुटिया क्वेश्चन, ठीक है 120। चलिए नेक्स्ट, मानव के रक्त की सामान्य पीएच वैल्यू कितनी होती है? बहुत बढ़िया, जल्दी बताइए, ध्यान दीजिए दादा पढ़ने, बिल्कुल। मानव के रक्त में पीएच वैल्यू यानी ह्यूमन बींग्स, अगर मैं ब्लड का पूछूं कि ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू कितना होगा, जल्दी बताइए, पीएच वैल्यू कितना होगा ब्लड का? सोहन जी कह रहे हैं नो न्यूक्लियस, लैक ऑफ आरबीसी एनीमिया। जी बिल्कुल, बताइए। जय बजरंग बली, ठीक है। नीलम पाल, बहुत खूबसूरत, क्या जवाब आया, राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए 7.4। ऑप्शन नंबर ए दादा कितना आ जाएगा, लिखना 7.4, ठीक है 7.4, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव यानी ब्लीडिंग रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्न में से एक दो से बताइए क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह। मैं चाहता तो टांग देता सूरज को तुम्हारे माथे पर बिंदी की तरह, मगर मैं अंधेरे के खिलाफ हूं। जोक सपाट, बताइए दादा। थ्रम्बोसाइट्स, राइट, बहुत बढ़िया, बिम्बाणु जिसको आप कहते हो, थ्रम्बोसाइट्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दादा? आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी माना जाएगा, राइट, सी माना जाएगा। ठीक है दादा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, कौन करता है भाई? ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है बताइए? ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है? बताइए सोहन जी, अंकुश जी बताइए, ब्लड प्रेशर को कौन मेंटेन नियंत्रित करता है या बैलेंस करता है? जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए यानी एड्रिनल, चलिए ऑप्शन नंबर सी यानी थायराइड, ठीक है। नेहा जी का आंसर आया एड्रिनल यानी ऑप्शन ए, मनीषा जी का ए आया, राइट, मोनीराम का सी आया, रितिका जी का एड्रिनल आया, राइट, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या था आपका? एड्रिनल ग्लैंड, राइट, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें कि एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है, राइट, अगर मैं इसकी बात करूं कि एड्रिनल ग्लैंड जो बेसिकली पाया कहां जाएगा तो लीलक्लिना, ये एड्रिनल जो ग्लैंड होता था ये किडनी के ऊपर पाया जाता है कुछ टोपी नुमा संरचना में,
राइट। टोपीनुमा संरचना में ये जो पाया जाता है किडनी के ऊपर, इसी को क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। और इसका जो पहला हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसका जो दूसरा हिस्सा इसको हम क्या बोलते हैं, लिखना, इसको हम बोलते हैं क्या, मेडुला बोलते हैं। राइट, कॉर्टेक्स और मेडुला आपके एड्रिनल का ही पार्ट है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक होता है, क्या होता है भाई, रक्त में प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है, प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है बताइए। दीप ज्योति जी, बिल्कुल बताइए। ठीक है, क्या होता है, फटाक से बताइए। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको करूँ सर, मैं क्लास ले रहा था, मैं फ्री जाऊँ कुछ टाइम में। हम्म। हाँ, क्या कह रहे हो। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है जी, बिल्कुल राइट, वाटर। जैसे मैं अगर बात करूं ब्लड का, तो लिखना, जैसे मान लेते हैं आपका ब्लड है, राइट। अब इस ब्लड के दो टाइप है, पहला टाइप क्या है, तो लिखना, इस जो पहला टाइप है इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, राइट। और दूसरे टाइप को हम क्या बोलेंगे दादा, तो लिखना, दूसरे टाइप को हम ब्लड सेल बोलते हैं, राइट। अगर मैं प्लाज्मा ब्लड को मान लो कितना, 100%, याद रखना, जो प्लाज्मा होता है वो कितना होगा, ये 55% में होगा, और 45% में क्या होगा दादा, ब्लड सेल होगा, राइट। अगर मैं इस 55% को मैं 100% मान लूं, तो याद रखना 92% में क्या होगा, याद रखना 92% में H2O यानी जल होगा, और 8% में क्या होगा दादा, तो 8% में आपका मिनरल्स होगा, राइट। क्या होगा दादा, मिनरल्स होगा। और क्या होगा, तो लिखना, मिनरल के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन वगैरह होगा, राइट, न्यूट्रिशन होगा। अगर मैं बात करूं ब्लड सेल, यानी 45% को मैं कितना मान लूं, 100% मान लूं, राइट। तो याद रखना, ये जो आपका जो ब्लड सेल है, राइट, इसको मैं तोड़ूं आपके सामने, तो जो ब्लड सेल है ये 3 टाइप के होते हैं, राइट, 3 टाइप के होंगे। जो पहला टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। जो दूसरा टाइप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यूबीसी। और जो तीसरा टाइप होता है उसको हम क्या बोलेंगे दादा, तो लिखना, इसको हम बोलते हैं क्या, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसके भी 2 टाइप होंगे। जो पहला टाइप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, तो लिखना, ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं इसको, राइट, ग्रेनुलोसाइट्स। और दूसरे को बात करें, दूसरा कौन सा होगा, तो लिखना, इसको हम क्या बोलते हैं, अग्रेनुलोसाइट्स के नाम से जानते हैं, राइट। इसकी ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो इसमें जो पहला पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो लिखना, इसको हम बोलते हैं क्या, बेसोफिल्स पाया जाएगा, राइट। और दूसरा कौन सा होगा दादा, तो लिखना, इसको हम क्या बोलेंगे, इयोसिनोफिल्स बोलते हैं इसको, राइट, इयोसिनोफिल्स बोलेंगे। और जो तीसरा होगा दादा उसको हम क्या बोलेंगे, तो लिखना, तीसरे को हम बोलेंगे क्या, न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं, राइट। इसकी बात करूं तो यह आपका मोनोसाइट्स हो जाता है, इसका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो लिखना, इसको बोलते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं दादा, तो लिखना, इसको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। यह आपका टाइप होता है, ठीक है, यह आपका टाइप होता है। आई बात समझ दादा, ठीक है, बताइए, बात समझ में आई। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक तरीके से ब्लड होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होगा, तो प्लाज्मा में 2 ही चीज तो पाया जाता है, एक होता है H2O, दूसरा क्या होता है, मिनरल्स, न्यूट्रिशन। तो अत्यधिक मात्रा में क्या है, तो आप लिखना, अत्यधिक मात्रा में जल है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी जल होता है, राइट। बात समझ गए दादा, बात समझ में आई नहीं आई, अरे बोलो हाँ आ गई, ठीक है। हाँ, अमित शाह, चलिए, हाँ, राइट, चलिए। रुधिर में एंटीकोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, बताइए। रुधिर की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी बताइए। रुधिर में
एंटी कोगुलेंट पदार्थ मिलाया जाता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन दादा क्या होगा? सोडियम ऑक्सिलरेट। चलिए 16 क्वेश्चन। राइट, एंटीजन क्या है? बहुत बढ़िया, एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है बताइए दादा, एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है? लेकिन एंटीजन एक तरीके से क्या दादा, प्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि माता पिता दोनों एल्बिनो होंगे तो उनकी संतान कैसी होगी? एल्बिनो का मतलब रंजनहीन। राइट, बताइए। यदि माता पिता दोनों एल्बिनो होंगे तो उनकी, एल्बिनो क्या होगा इस पर मैं कभी चैप्टर टॉपिक लाऊंगा तो बताऊंगा एल्बिनो क्या होता है। जिसको पता है फटाक से जानकारी दीजिए। राइट, तो लिखना उनकी संतान भी क्या होगी, रंजनहीन ही होगी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? बहुत बढ़िया, बताइए रितिका जी बताइए। ठीक है, रितिका जी बताइए, नेहा जी बताइए, सिन्हा जी बताइए, मनीषा जी बताइए, जय बजरंगबली बताइए। ठीक है, ऑल एल्बिनो, बहुत बढ़िया। ऑल एल्बिनो। ठीक है, विटामिन बताइए, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? अनामिका जी का सबसे पहले उत्तर आया क्या? विटामिन के। विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। नाड़ी दर यानी पल्स रेट जिसको आप कहते हो, राइट, नाड़ी दर यानी जिसको आप पल्स रेट कहते हो, डॉक्टर के द्वारा ज्ञात करता है। बताइए क्या करता है वो? क्या करता है वो? बताइए जल्दी। सी, हृदय की धड़कन। बहुत बढ़िया, राइट, हृदय की धड़कन। ठीक है, हृदय की धड़कन। चलिए नेक्स्ट। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त को वहन करती है? यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाती है, जल्दी बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। दादा आज यहीं रोक दे, आज यहीं इसको रोकते हम। दादा बताइए, आज हम इसको यहीं रोक दें? बताइए दादा आप लोग। थोड़ी सी तबीयत नहीं सही लग रही दादा, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, वरना क्वेश्चन तुम्हें लाया ही था। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हें लाया ही था, थोड़ी सी तबीयत नहीं साथ दे रही, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या यहीं रोक दें इसको? ठीक है, फील नहीं आ रहा, जो फील से मैं पढ़ाता हूँ ना वो फील नहीं आ रहा है पढ़ाने में, एक्चुअली मैं सही बताऊँ आपको तो अंदर से तबीयत थोड़ा सा है ना, समझ रहे हो आप? ठीक है, बताइए। थैंक यू रितिका जी। बताइए क्या यहीं रोक दें या फिर कंटिन्यू करें? अंदर से ना फीलिंग, जिस फीलिंग्स में पढ़ाता हूँ ना वो फील नहीं आ पा रहा है।
सोहन जी करें हमसे? अरे नहीं दादा, आपसे क्यों गलत होगा, नहीं नहीं। जी नहीं जी, नहीं हाँ जी। थैंक यू रितिका जी। हाँ एनसीईआरटी एजुकेशन वही थोड़ी सी ना, सुबह से, विश्वास नहीं होगा आपको, मैं सुबह से 9:30 से कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, सुबह 9:30 बजे से मैं लगातार क्लास ले रहा हूँ, विश्वास नहीं होगा आपको। ठीक है, 9:30, आधा घंटे का ब्रेक मिला मात्र। ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक मिला है। 9:30 बजे से लगातार कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं, चल रही हैं चल रही हैं। थोड़ी सी अब थोड़ी सी ना, नहीं मनीष जी ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दादा, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से, है ना, अगले लेक्चर में हम आप लोगों से मिलते हैं। विकास जी लेट हो गए आप थोड़ी सी आज। ठीक है, जी बिल्कुल, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए आप। ठीक है, कोई बात नहीं विकास जी। मनीषा जी गुड नाइट। ठीक है, कल हम एक चैप्टर लाएंगे जो मैंने आपको बताया है। कोई बात नहीं विकास जी, आप अपना एमकॉम का पेपर दीजिए, वो भी जरूरी है। ठीक है, वो भी जरूरी है। ठीक है, कल मैं आपको जो मैंने बताया है ना, हाँ मुझे भी लग रहा है कि मोदी जी आते हैं कहीं ना कहीं। कहाँ आते हैं कंफर्म नहीं, लेकिन आते हैं जरूर है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।